पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। मैं शिंबू दयाल सैनी आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 21 जून 2020 को विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारे चैनल पथ सफलता पर रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय का 28वां टेस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सामाजिक विज्ञान के विषय के आज का टॉपिक है राजस्थान के खनिज से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने। यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला, पांचवा, दूसरा या आठवां। तो इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करें। साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, दूसरा स्थान। तो सवाल उठता है कि पहला स्थान किसका है? तो झारखंड का भारत में पहला स्थान है और राजस्थान का खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। खेतड़ी झुंझुनू में भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम किस देश की सहायता से लगा हुआ है? खेतड़ी तांबर सिटी के नाम से भारत में जानी जाती है। सर्वाधिक तांबा वहाँ निकलता है। वहाँ पर जो तांबा निकालने का संयंत्र है उसका नाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो वो किस देश की सहायता से लगा हुआ है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस या श्रीलंका। उत्तर बताने का प्रयास करें। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अमेरिका। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का उपक्रम अमेरिका की सहायता से भारत में लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। राजस्थान के खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने हैं जो कि रीट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और रीट 2 सितंबर को तो होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मानिए साथियों कि सितंबर न तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक जाते जाते ये परीक्षा निश्चित रूप से होगी। तब तक हमें अपनी परीक्षा को कंटिन्यू रखना है और उन्हीं साथियों की जीत होगी जो लगातार अपना कर्म करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में अभ्रक मंडी है? राजस्थान के किस जिले में प्रमुख अभ्रक मंडी है? ऑप्शन है आपके सामने, चित्तौड़गढ़, अलवर, भीलवाड़ा या अजमेर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, प्रमुख अभ्रक मंडी किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में अभ्रक अत्यधिक मात्रा में निकलती है, इसीलिए यहाँ पर अभ्रक मंडी है। इसके अलावा भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, किस खनिज का सर्वाधिक उपयोग सीमेंट बनाने में होता है? किस खनिज का सर्वाधिक उपयोग सीमेंट बनाने में होता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, अभ्रक, चांदी या सीसा जस्ता। उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। अच्छा प्रश्न है ये।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अर्थात इन चारों में कौन सा वो स्थान है जहां तांबा उत्पादन नहीं होता? ऑप्शन देखिए, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खो दरीबा अलवर, रेलमगरा उदयपुर या जगपुर मुखिया बांसवाड़ा। 4 ऑप्शन आपके सामने। तांबे उत्पादन के लिए कौन सा स्थान नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जगपुर मुखिया। यहाँ तांबा नहीं निकलता, बाकी खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, खो दरीबा अलवर में और रेल मगरा उदयपुर में तांबा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है छठा। राजस्थान में काले रंग का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? काले रंग का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 मकराना नागौर से, ऑप्शन 2 राजनगर राजसमंद से, ऑप्शन 3 भैंसलाना जयपुर से या ऑप्शन 4 किशनगढ़ अजमेर से। चारों स्थान आपके सामने। काले रंग का संगमरमर इनमें से किस स्थान से प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 भैंसलाना जयपुर। भैंसलाना जयपुर नामक जो स्थान है वो काले रंग के संगमरमर उत्पादन के लिए भारत में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा स्थान खनिज तेल उत्पादक नहीं है? खनिज तेल उत्पादक नहीं है, अर्थात 3 खनिज तेल उत्पादक स्थल हैं, एक नहीं है, पहचान करनी है। ऑप्शन पर ध्यान दो। बायतू बाड़मेर, घोटारू जैसलमेर, कवास बाड़मेर या मंगला बाड़मेर। इनमें से एक स्थान ऐसा है जो तेल खनिज उत्पादक नहीं है। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 घोटारू जैसलमेर में खनिज तेल उत्पादक नहीं है, बाकी बायतू बाड़मेर, कवास बाड़मेर और मंगला बाड़मेर, ये तीनों स्थान खनिज तेल उत्पादक स्थल हैं। घोटारू जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी प्रश्नों का संग्रह कर सकते हैं, इन्हें अपने पास लिखकर याद कर सकते हैं या 2-3 बार वीडियो को देखकर भी याद हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, रेड डायमंड किस पत्थर को कहा जाता है? रेड डायमंड ऑप्शन है, पहला कोटा स्टोन, दूसरा धौलपुर स्टोन, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा संगमरमर पत्थर। तो बताइए किस पत्थर को रेड डायमंड कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 धौलपुर स्टोन को रेड डायमंड कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है ये भविष्य के लिए। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। वह खनिज पदार्थ जिसके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार है तथा जिसे हरी अग्नि या हरे रंग का रत्न कहा जाता है, वह है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। पन्ना अर्थात एमरल्ड, घिया पत्थर,
एस्बेस्टस या जिप्सम। तो चारों में से वो कौन सा खनिज पदार्थ है जो सिर्फ राजस्थान में उत्पादन होता है और जिसे हरी अग्नि या हरे रंग का रत्न कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, पन्ना। हिंदी का शब्द है, इसे अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा खनिज है, ये एक ऐसा खनिज है जो सिर्फ राजस्थान में उत्पादन होता है। हरे रंग का होता है ये, इसलिए इसको हरी अग्नि या हरे रंग का रत्न भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? धातु नगरी। ऑप्शन देखिए, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर या बाड़मेर। धातु नगरी किस शहर को कहते हैं? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ध्यान से देखें, थोड़ा सा कठिन हो सकता है ये प्रश्न। असंगत विकल्प बताइए। एक तरफ है किस्म और एक तरफ है उत्पादक क्षेत्र। पहला है पीला मार्बल जैसलमेर में, बादामी मार्बल जोधपुर में, हरा मार्बल उदयपुर में और गुलाबी मार्बल जयपुर में। इनमें से एक विकल्प गलत है, हमें उस गलत की पहचान करनी है। बाकी 3 सही हैं। पीला मार्बल जैसलमेर, बादामी जोधपुर, हरा उदयपुर या गुलाबी जयपुर। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। गुलाबी मार्बल जो है वो जयपुर में नहीं निकलता। बाकी तीनों मार्बल इनके उत्पादक स्थल सही हैं। पीला मार्बल जैसलमेर, बादामी जोधपुर और हरा मार्बल उदयपुर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किस खनिज में राजस्थान एकाधिकार रखता है, अर्थात वो सिर्फ राजस्थान में उत्पादित होता है? ऑप्शन देखिए, पहला तांबड़ा, दूसरा ऑप्शन एस्बेस्टस, तीसरा कैडमियम और चौथा उपयुक्त सभी। किस खनिज में राजस्थान एकाधिकार रखता है? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बताने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ये सभी ऐसे खनिज हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में उत्पादित होते हैं। एक बार पुनः नाम देखें, तांबड़ा, एस्बेस्टस और कैडमियम। तीनों खनिज सिर्फ राजस्थान में उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राजस्थान में खनिजों के उत्पादन, दोहन एवं वितरण का कार्य कौन सी एजेंसी करती है? कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शन 1 है राजस्थान माइंस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जयपुर या राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। कौन सी संस्था, कौन सी एजेंसी खनिजों के उत्पादन, दोहन और वितरण का कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन 4 उदयपुर वाली संस्था। नाम है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर। इसका मुख्यालय उदयपुर है, इसलिए उदयपुर वाला। हालांकि जयपुर में इसकी पंजीकृत भी है, पंजीकृत एजेंसी भी है, लेकिन मुख्यालय इसका उदयपुर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप इसको ध्यान से देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में मिलता है। और कथन 2, राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर में मिलता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन कौन से हैं? पहला, केवल पहला कथन सत्य है। दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है दोनों कथन सत्य हैं। और चौथा ऑप्शन है दोनों कथन असत्य हैं। 2 कथन आपके सामने है, पहला और दूसरा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, या दोनों कथन ही असत्य हैं। विचार कीजिए, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन कौन कौन से? राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में मिलता है, ये कथन सही है। राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर में मिलता है, ये कथन भी सही है। इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा, दोनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण भी है। राजस्थान की पहली खनन नीति कब बनी? राजस्थान की पहली खनन नीति कब बनी? ऑप्शन है 1960 में, 1970 में, 1975 में, या 1978 में। विचार कीजिए, राजस्थान की पहली खनन नीति कब बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 राजस्थान की पहली खनन नीति 1978 में बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 पर ध्यान देते हैं। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा स्थान सीसा उत्पादन नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 सीसा उत्पादन स्थल हैं, एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है जावर उदयपुर, दूसरा राजपुरा दरिबा राजसमंद, तीसरा डेगाना नागौर, और चौथा ऑप्शन है रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा। इन चारों में एक स्थान ऐसा है जो सीसा उत्पादक स्थान नहीं है। पहचान कीजिए, उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 डेगाना नागौर, ये सीसा उत्पादक स्थान नहीं है। बाकी तीनों सीसा उत्पादक स्थान हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, या जैसलमेर। कहाँ स्थापित किया जाएगा ये विश्वविद्यालय? बताइए, विचार कीजिए।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अर्थात जोधपुर। जोधपुर में पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जोधपुर एक ऐसा स्थल है जहाँ से बाड़मेर से उत्पादित होने वाला, जैसलमेर से उत्पादित होने वाला सारे एक जगह लाए जा सकते हैं और वहाँ आराम से इसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर है जोधपुर। पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित करने की योजना है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और आपका पढ़ा हुआ भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 18 है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मछली उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या तेलीय फसल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? मछली, खाद्य, पेट्रोलियम या तेलीय फसल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति। अच्छा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। 19वां, सरवाड़ अजमेर व ताजमहल टोंक किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है पन्ना, दूसरा तांबड़ा, तीसरा मैगजीन या एस्बेस्टस। सरवाड़ अजमेर और राजमहल टोंक स्थान पर कौन सा खनिज उत्पादित होता है, खनन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन 2 तांबड़ा। ये दोनों स्थान तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तांबड़ा खनिज राजस्थान में उत्पादित होता है, अजमेर और टोंक में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम किस जिले में मिले? प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम किस जिले में मिले? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वप्रथम किस जिले में मिले? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जैसलमेर में। प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में सबसे पहले जैसलमेर में मिले। साथियों, यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगें तो पथ सफलता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रिय साथियों को इसे शेयर करें। किसी भी प्रकार की यदि आपको शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न में आपको डाउट हो या और कोई विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।